नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के लगभग 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न इस क्लास में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आप भी उन प्रश्न को हमारे साथ साथ सोल्व करने का प्रयास करें। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट्स जो होता है, तंतु जो होता है, वो किसका बना होता है। यानी कि ये जो बल्ब का हमारा जो फिलामेंट्स जो होता है, इस तरह का जो तंतु होता है बल्ब का, इसकी बात कर रहे हैं। ये किसका बना होता है? तो ये जो फिलामेंट जो है ये बना होता है दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है टंगस्टन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी अधातु सामान्यतः कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ब्रोमीन, जो कि ब्रोमीन जल के नाम से भी जानी जाती है और ये रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ध्यान दीजिए, अधातु है, आपसे अधातु पूछा गया है, तो ब्रोमीन हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किसने दिया था? यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिससे हम देखते हैं रॉकेट जो होता है वो ऊपर की ओर गति करता है और जो धुआं होता है उसका नीचे की ओर निकलता है। तो ये एक्शन टू रिएक्शन है। तो ये बोर, एल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन और निकोला टेस्ला। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन का गति का कौन सा नियम है? ये तीसरा नियम है, यानी कि थर्ड लॉ है ये गति का, थर्ड लॉ, तीसरा नियम। अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? तो गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये भी न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि दो जो द्रव्यमान है, दो पिंड हैं, उनके मध्य जो लगने वाला जो बल है वो उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बताया था न्यूटन ने। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान की किस शाखा में अस्थियों का अध्ययन करते हैं? तो सेरोलॉजी, एंथोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, पोमोलॉजी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑस्टियोलॉजी में हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं, बोन्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका उपयोग स्नेह के रूप में किया जाता है? तो क्रायोलाइट, ग्रेफाइट, क्यूप्राइट, हेमेटाइट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट का उपयोग मशीनों के अंदर कलपुर्जों को घिसाई को कम करने के लिए, यानी कि उसकी फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसे पादप जगत व जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कहा गया है? यानी कि जो प्लांट और एनिमल दोनों के बीच की कड़ी है। तो देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यूग्लिना। यूग्लिना ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। यानी कि इसके पास पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि हरित लवक पाया जाता है यूग्लिना के पास। नेक्स्ट देखिए, पक्षी वर्ग और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी है कौवा, मगरमच्छ, कछुआ, आर्कियोप्टेरिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है आर्कियोप्टेरिस क्या है? पक्षी और सरीसृप यानी कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके बीच की कड़ी। यानी कि यह ऐसा पक्षी था जिसकी चोंच में भी दांत था और ये एज ए पक्षी की तरह दिखता था। अगला देखिए, हास्य गैस जो है क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड को हम हास्य गैस कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है N2O। नेक्स्ट देखिए, एलपीजी गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? तो देखिए, मेथेन, एथेन, हेक्सेन, मेथेन, हेक्सेन, पेंटेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि इसका मिश्रण है हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस के रूप कहते हैं? तो ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ठोस CO2 को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला देखिए, कौन से ताप पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? तो -25, -35, -40, -80। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है -40 पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। और दोस्तों, हमें किस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी जो है पदार्थ का जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो देखिए, डिग्री C/F बराबर F - 32/9
एक और केल्विन में बदलना अपने को, K-273/5 इन फॉर्मूला का यूज करके हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को केल्विन, केल्विन को फ़ारेनहाइट या केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो -40 पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जनरली, क्योंकि ये एक प्रकार की इनर्ट गैस है। इनर्ट का मतलब अक्रिय गैस है। नेक्स्ट देखिए, पीतल निम्न में से किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है हमारी एल्यूमिनियम कॉपर, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस स्टेनस यानी कि टीन, और Zn प्लस आयरन, यानी कि हमारा जो पीतल है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कॉपर इसमें पाया जाता है 70%, जबकि जिंक पाया जाता है इसमें 30% पाया जाता है। जिंक बन जाता है पीतल। निम्न में से कौन सा पदार्थ दूध में खटास पैदा करता है? तो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध दही में बदल जाता है, यानी कि दूध का दही में बदलना लैक्टिक एसिड के कारण, यानी कि दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वाटर गैस यानी कि भाप अंगार किसका मिश्रण है? तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है CO प्लस H2, जिसे वाटर गैस या भाप अंगार गैस कहते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जबकि प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो CO प्लस N2 का मिश्रण होता है। तो हमारा जो इसका आंसर है वाटर गैस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगला देखिए 17वां, मानव मस्तिष्क का निम्न में सबसे बड़ा हिस्सा है? तो सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में सबसे ज्यादा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार के अंदर गैस्ट्रिक, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है टाइलिन या एमाइलोज एंजाइम पाया जाता है हमारी लार के अंदर। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो मुख, गुहा, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सबसे ज्यादा पाचन, मुख्यतः स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। तो दोस्तों आपको ये 20 प्रश्न कैसे लगे? अगर प्रश्न अच्छे लगे कि वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।